चला गया सेना का सितारा, नहीं रहा देश का नायक। आज देश की आंखें नम हैं, हर कोई गमगीन है, क्योंकि देश ने आज अपना पहला सीडीएस खो दिया है। वो जनरल विपिन रावत ही थे जिन्होंने सेना के शौर्य को नए मुकाम तक पहुंचाया। वो जनरल सबको रुलाकर चला गया। हेलीकॉप्टर हादसे में आखिरकार वो दुखद समाचार आ ही गया, जिसे सुनना शायद कोई नहीं चाहता था। हेलीकॉप्टर क्रैश में जिन 14 लोगों का निधन हुआ, उनमें जनरल विपिन रावत और उनकी पत्नी भी शामिल थी। चीन और पाकिस्तान को चुनौती देने वाली बुलंद आवाज खामोश हो गई, लेकिन वो शौर्य और जज्बे की मशाल जला गया, जो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देती रहेगी। जनरल विपिन रावत आप बहुत याद आएंगे। सीडीएस जनरल विपिन रावत जिस हेलीकॉप्टर में सवार थे, उसके क्रैश की वजह आखिर क्या है? वो हेलीकॉप्टर जिसे भारतीय वायुसेना की रीढ़ कहा जाता है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यात्रा करते रहे हैं, आखिर कैसे वो तमिलनाडु में नीलगिरी की पहाड़ी के ऊपर क्रैश हो गया? भारतीय वायुसेना ने क्रैश की जांच के आदेश दे दिए हैं, लेकिन सवाल कई हैं जिनका जवाब ढूंढना जरूरी है। वो हेलीकॉप्टर जिसे उड़ता दुर्ग कहा जाता है, वो हेलीकॉप्टर जिसे भारतीय वायुसेना की रीढ़ माना जाता है, अचानक कैसे धराशायी हो गया? सीडीएस को लेकर उड़ रहा विमान कैसे क्रैश हो गया? तमिलनाडु के सुल्लूर से वेलिंगटन के लिए उड़ान भर रहा भारतीय वायुसेना का हेलीकॉप्टर MI-17 V5 कैसे दुर्घटनाग्रस्त हुआ? कैसे इतना मजबूत और भरोसेमंद हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हो गया? इसके पीछे कई सवाल हैं जिनका जवाब ढूंढा जा रहा है। सवाल नंबर 1, क्या खराब मौसम से हादसा? जानकारी के मुताबिक सुल्लूर से उड़ान भरने के बाद सीडीएस विपिन रावत का हेलीकॉप्टर वेलिंगटन पहुंचने वाला था, लेकिन चंद मिनट पहले नीलगिरी के कन्नूर के पास दुर्घटनाग्रस्त हुआ। ऐसे में सवाल है कि कहीं हादसे के पीछे खराब मौसम तो नहीं, क्योंकि पहाड़ियों पर अचानक मौसम बदल जाता है, अचानक कोहरा आ जाता है। लेकिन जानकारों की माने तो ये हेलीकॉप्टर सभी मौसम में उड़ान भरने में सक्षम है। पहाड़ी क्षेत्रों में जहां पर की वाटर बॉडीज हो, आसपास नदी के इलाके हो, तो मौसम बहुत तेजी से बदलता है। ये लगभग 1200 बार के आसपास नीलगिरी पहाड़ियों में हुआ। अब ये वहां पर जो माहौल है, एकदम नीचे ग्रीनरी है, बहुत ज्यादा आसपास पानी है, तो उस क्षेत्र में जाना निश्चित रूप से एक, अगर आप चौकन्ने नहीं है तो निश्चित रूप से आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं कहीं और दुर्घटना का शिकार हो सकते हैं। सवाल नंबर 2, क्या ऊंचाई में उड़ान के कारण हादसा? जिस नीलगिरी की पहाड़ियों पर यह हादसा हुआ, वो हिल स्टेशन है और ये इलाका घने जंगलों से भी घिरा है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या हाई एल्टीट्यूड पर उड़ान के कारण यह हादसा हुआ है? जानकारों की माने तो MI-17 V5 हेलीकॉप्टर 6000 मीटर की ऊंचाई तक उड़ान भरने में सक्षम है। सवाल नंबर 3, क्या हेलीकॉप्टर में आई तकनीकी खराबी? हेलीकॉप्टर क्रैश के पीछे एक और थ्योरी हो सकती है, और वो है हेलीकॉप्टर के अंदर आई तकनीकी खामी। आशंका है कि हेलीकॉप्टर के अंदर तकनीकी खराबी के कारण हादसा हुआ हो, लेकिन जानकारों की माने तो उड़ान से पहले हेलीकॉप्टर की तकनीकी जांच की जाती है। 2 इंजन और 2 पायलट के साथ एक इंजीनियर भी हेलीकॉप्टर में होता है। ऐसे में सवाल यही है कि अचानक ऐसा क्या हुआ कि 2-2 इंजन और 2-2 पायलट वाला हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया? स्नैग्स हैं या जो ग्लिचेस हैं, उनको नकारा नहीं जा सकता। देखिए, मशीन है, इट कैन गिव अप, या कोई इस तरह का टेक्निकल स्नैग कभी भी डेवलप हो सकता है। और क्योंकि ये इतने क्वालिफाइड इंस्ट्रक्टर्स हैं, इतने क्वालिफाइड लोग है, क्रू होता है, और उसने क्रू ने या पायलट ने पूरी कोशिश की होगी कि कोई इमरजेंसी लैंडिंग की जाए। सवाल नंबर 4, क्या पुराना था हेलीकॉप्टर? सवाल हेलीकॉप्टर की सुरक्षा पर भी उठ रहे हैं।
जिस हेलीकॉप्टर में सीडीएस सवार थे, क्या वो पुराना था? जानकारों की माने तो भारतीय वायुसेना का सबसे भरोसेमंद MI-17 V5 हेलीकॉप्टर पुराना नहीं था। उसे लगातार अपग्रेड किया जाता रहा है। तभी तो प्रधानमंत्री मोदी तक इस हेलीकॉप्टर में यात्रा कर चुके हैं। टीम न्यूज़ नेशन।